नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण और जैसा कि आप देख सकते हैं आई लव सेप्पा यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पीछे। जी हाँ, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल इस वक्त मौजूद है ईस्ट कामेंग ज़िले के ज़िला हेडक्वार्टर सेप्पा में। और जिस तरह से सेप्पा आज की तारीख में प्रगति कर रहा है, यकीनन अगर आप बाहर के भी हैं और आपने सेप्पा विजिट किया है तो आप ज़रूर कहेंगे कि आई लव सेप्पा। क्या इन दिनों सेप्पा काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और ख़ासकर खुशी तब होती है जब किसी भी इलाके के किसी भी समाज के जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही होती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। आप सबको बता दूं कि इन दिनों इस कामेंग में या यूँ कहे कि पूरे सेप्पा में सेल्फ हेल्प ग्रुप का बोलबाला है, महिलाओं का बोलबाला है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले ये वही महिला है जो कुछ दशकों पहले गांव-गांव तक सीमित थी। उनके पास कोई आर्थिक साधन नहीं था, वे मजबूर थे, वे दुखी थे, वे पीड़ित थे और उनके पास कोई भी किसी भी तरह की जानकारी, नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज वही महिलाएं उठकर खड़ी हो गई है, अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के देख रेख में उठकर खड़ी हो गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ चुकी है और आज इस कामेंग में हज़ारों की तादाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का सेप्पा में इतना बोलबाला है कि अरुणाचल प्रदेश के मंत्री मामा नातुंग की तरफ से सेप्पा टाउन के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा दिखने वाला एक मार्केटिंग बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर उद्घाटन उनके हाथों द्वारा किया गया। एक्साम, इस बिल्डिंग का नाम है एक्साम, यानी कि ईस्ट कामेंग संचा अन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको दिखाता हूँ यहाँ से, अगर आप देखें तो यही वो एक्साम बिल्डिंग है, एक्साम ईस्ट कामेंग संचा अन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि संचा का मतलब क्या है। संचा का मतलब यहाँ निसी में सेप्पा में ये होता है कि ग्रो करना, डेवलप होना, आगे बढ़ना। और जी हाँ, इतना आगे बढ़ चुका है यहाँ के महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं सेप्पा का कि आप ये देखिए, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा एक डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सौंपा गया है, उन्हें समर्पित किया गया है। उन्हें डेडिकेट करते हुए डिप्टी कमिश्नर के मौजूदगी में मंत्री मामा नातुंग द्वारा उद्घाटन किया गया है। आपको बता दूं, ये पूरी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप अनर की तरफ से, अनर पार्टी की तरफ से ही ये पूरा बिल्डिंग जो है, ये पूरा मार्केट जो है ये चलाया जाएगा। और यहाँ पे भले ही एक शानदार डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर जाने पर आपको तरह तरह के सिर्फ और सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स, बैम्बू से बनाया हुआ, पत्तों से बनाया हुआ, सेप्पा में पेप्सी बहुत ज़्यादा चलता है तो पेप्सी के बोतल से बनाया हुआ, अपने अपने जंगलों से काट कर लकड़ी से बनाया हुआ और अपने हाथों से बुना हुआ कपड़ा। एक्साम तो इस बिल्डिंग का नाम ही है, लेकिन इसे लोकल कैफ़े भी कहा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे आई लव सेप्पा के सामने आपने देखा था लोकल कैफ़े। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मंत्री मामा नातुंग ने किस तरह से इसका उद्घाटन किया। और साथ ही हमने कोशिश की मंत्री मामा नातुंग से भी बात करने की कि यहाँ खड़े होकर सेप्पा में इस तरह का एक उदाहरण पेश करने के बाद राज्य के बाकी महिलाओं को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए देखते हैं। Government of Arunachal Pradesh on 28 November 2022. In presence of Sari Thapuk Taku, MLA Thing Sepa is Sari P. Pravimal Abhishek, IS, DC is coming, Sari Anirudh Saran Singh, IRS, Secretary Geology and Mining, Sports and YA. Congratulations, बहुत बहुत बधाई।
आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मेमा ग्रंगमो ताबा तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी ने समय निकालकर हमारे इस कैफ़े के इनॉग्रेशन में आए। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था उस समय हमने ऐसा सिचुएशन फेस किया है सर कि दैट जो बेसिक कमोडिटीज़ है लाइक इवन एग्स, पोटैटोस, टोमेटोस, वो भी आज हम असम से लेके आ रहे हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ है उस समय एसेंशियल कमोडिटीज़ का ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत दिक्कत हुआ है। तो मुझे उस समय ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इतना अच्छा ज़मीन है, इतना पानी है और मेहनती लोग हैं, क्यों खेती हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्यों अपना सब्जी हम नहीं उगा सकते हैं, उसका बारे में मैंने सोचा है। तो अगर अच्छा से देखने से जितना भी मार्केट में आपको सामान मिल रहा है, सब्जी से लेके एग्स तक, सब कुछ आजकल असम से आ रहा है। तो मतलब ये है कि अगर ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को हम एक छोटा सा एक इकोनॉमी में एक छोटा सा एक बॉक्स जैसा हम देखने से, इस बॉक्स से पैसा बाहर जा रहा है और बाहर से हमको सामान आ रहा है। वो भी कैसे सामान आ रहे हैं जिसमें पूरा केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स। तो इसको हम क्यों नहीं बदल सकते हैं? तो वो सोच को लेके क्लस्टर फार्मिंग हमने 12 में इम्प्लीमेंट किया है। 6-7 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स को कन्वर्जेंस में लाके हमने क्लस्टर फार्मिंग स्कीम को हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो वहाँ पे अच्छा कैबेज का कल्टीवेशन हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश में एक लिमिटेशन ये है कि पॉपुलेशन बहुत कम है। तो पॉपुलेशन कम होने का वजह से हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटीज भी कम होता है। तो जब प्रोडक्शन क्वांटिटीज कम होता है उसको वायबल बिजनेस मॉडल में लाने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए हमने जितना भी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन होता है, पूरा प्रोडक्शन को इकट्ठा करके, एग्रीगेट करके एक ही ब्रांड के अंदर हम सेल करने के लिए हमने प्लान किया है। तो इसके लिए ईस्ट कामेंग संचा आने मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हम फॉर्म किया है। इसमें अभी लगभग 4000 एसएचजी वुमेन जुड़ा है और उन लोग का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन को सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। और जैसे हमारा भारत देश में एटलीस्ट अंडर हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो आत्मनिर्भर विजन है उसको लेके अनयूज्ड गवर्नमेंट एसेट्स जितना भी है, जैसे फॉर एग्जांपल बगल में भी एक गोडाउन है जो भी खाली पड़ा था, अनयूज्ड था, तो उसको हमने एसएचजी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीज में देके वहाँ पे 40 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज हमने इंस्टॉल किया है और बगल में सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग फैसिलिटीज भी हमने अरेंज किया है। और इस फैसिलिटी ये डूडा एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड, इसको भी हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीज में देके यहाँ पे 2 बड़ा मार्केट्स बना दिया है। एक सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए और दूसरा हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल आइटम्स के लिए। सो Memo suai. Ngo kalau di pernah ngam alo ngam bimo ngam biban so कर लीजिए। देखिए आपने तो सुना होगा, मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, अपना मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहते हैं कि आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश। और हमारा ज़िले में भी हम लोग का उन लाइन को लेते हुए हम लोग का भी लोगों को ये अवेयरनेस देना कि आत्मनिर्भर इसका में। तो इसी सोच के लाइन पर हमारा डिप्टी कमिश्नर अभिषेक जी जो डीसी आया यहाँ एडीसी होकर अभी डीसी होकर यहाँ से जा रहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का सोच, मुख्यमंत्री जी का सोच, लोगों का सोच को ज़मीनी तौर पे उतार के काम किया। और जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी, हमारा यहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारा इस कमिंग का जितने भी स्टेक होल्डर और हम लोगों ने काफ़ी एक साथ मजबूत के साथ डीसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ देकर हमारा पंचायत का पूरे SRLM का टीम और जितने भी PD, जितने भी HODs, हम सब मिलकर माँ लोग को आगे बढ़ाने का काम किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। क्योंकि जब तक महात्मा गांधी जी का कहना था कि सिर्फ कैपिटल और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सिर्फ टाउन डेवलप होने से मजबूत नहीं होगा, तब देश तब मजबूत होगा जो गाँव से, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाँव से होना होगा। इस विचार को लेकर, इस सोच को लेकर पूरे हम लोग मिलकर पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी का सोच
हमारा अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी का सोच को लेकर काम किया है और ये काम करने का, मेहनत करने का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। ये लोकल जो मार्केट है, इसमें क्या है कि ये मार्केट में जितने भी इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का जो आने लोग जो अपना सब्जियां उगलता है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, जो हम कम संख्या है, हम कम उगलते हैं, तो उसको हम असम पे नहीं ले जा पाता है, बहुत कम में। तो इसके लिए यह मार्केट बनाए और हमारे यहाँ का लोग यही कंज्यूम हो, ताकि हमारा यहाँ का इकोनॉमिकली सर्कुलेशन भी यही हो, बाहर देन ना हो। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा कैफ़े का उद्घाटन हुआ और ये मार्केट का भी उद्घाटन किया, जो अनयूज बिल्डिंग को यूज़ में लाया और आने लोग को 1-2 कदम आगे बढ़ाने का, मेहनत करने का काम सिखाया। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारा डीसी साहब ने, अभिषेक जी ने जो काम सिखाया है, ये आगे जाके इससे आने वाला हमारा जो माताएं बहनें के लिए, इस कमिंग के लिए, जो सेल्फ सस्टेनेबल सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत मजबूत गति के साथ हमको समाज में योगदान देगा और इसी पे काम आएगा। हमको जी सर, मैं आलो से आया हूँ। हाँ। तो आपने भी देखा होगा कि हमारे वेस्ट सियांग जिले से भी 10 महिलाएं अलग अलग गांव से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर यहाँ सेपा के महिलाओं से सीखने के लिए आई है और ये बहुत ही सुंदर सा चीज़ आज देखने को मिला, जो शायद ही राज्य में पहली बार इस तरह का कोई अनोखा चीज़ देखने को मिल रहा है। आप आलो से आए महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वेस्ट सियांग जिले के या बाकी जिलों के महिलाओं को, SHG ग्रुप को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी जो SHG ग्रुप है पूरे अरुणाचल प्रदेश में, पूरे आने लोग को, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना इस कमिंग जिले में जो मॉडल है, जिस प्रकार से जो काम किया है, उसको अपना यहाँ का इस कमिंग संचा आने मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का उनसे मिलकर और यहाँ का SRLM टीम, हमारा पंचायत टीम को मिलकर उनका किस प्रकार से शुरुआत हुआ, तो इसको मिलकर आप यहाँ से सीख के जाइए। उतना ही नहीं, हमारे सरकार ने, टीम अरुणाचल के सरकार, मुख्यमंत्री जी ने तो हमेशा सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बजट में भी फंड रखा हुआ है और बैंक लोन लेने में भी हम लोग उसमें कुछ सब्सिडी भी रखा हुआ है। इसको आप लोग अमल कीजिए और जैसे इस कमिंग से जैसे शुरुआत हुआ, ये एक मॉडल पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, ऐसा लोकल मार्केट कहीं नहीं है जो पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप को 4-5 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म में लाके एक प्यार के साथ, मजबूत के साथ मिलकर काम करने का कहीं नहीं किया। हाँ है, छोटा जगह में है, लेकिन एक युग में कहीं नहीं हुआ। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस कमिंग ने जैसे शुरू किया, इसको सीख कर लोग जाएंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और मैं सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और जितने भी स्टेक होल्डर को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि नंबर 1 अन्य लोग के साथ प्रायोरिटी दीजिए, अन्य लोग को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। समाज को आगे बढ़ा सकता है तो हमारा वोमेन ही हमारा अन्य लोग ही, सेल्फ हेल्प ग्रुप ही इस मजबूत के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू।